श्लोक नंबर 29। धर्म और अधर्म का फल। श्वापि देवोऽपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्। श्वापि देवोऽपि देवः स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्। धर्म किल्बिषात्, धर्म अर्थात धर्म, किल्बिषात् मतलब पाप। धर्म और पाप से श्वा अर्थात श्वान कुत्ता, अपि भी देवः देव हो जाता है, च और देवः देव अपि भी स्वा कुत्ता जायते हो जाता है। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देवता हो जाता है और पाप के प्रभाव से देवता भी कुत्ता हो जाता है। शरीरिणाम अर्थात शरीरधारी प्राणियों के धर्मात् धर्म से, अन्य अन्य और अपि भी का क्या अनिर्वचनीय जो कहा नहीं जा सकता ऐसा संपदा भवेत् प्राप्त होती है। अर्थात यह ऐसी कौन सी संपत्ति है जो धर्म के प्रभाव से मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात धर्म के प्रभाव से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मनुष्य तो मनुष्य, एक कुत्ता भी धर्म के प्रताप से देवत्व प्राप्त कर सकता है। आपको याद हो छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अंदर जीवनधर स्वामी महाराज बहुत अच्छी तरह एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाते हैं और वह मरकर स्वर्ग में देव बनता है। इसी तरह धर्म या धर्मात्मा के तिरस्कार के कारण देवता भी कुत्ता हो जाता है। वस्तुतः इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐश्वर्य आदि से वंचित धर्मात्मा भी सम्मान्य होता है। जिसके पास आज वर्तमान में रुपया, पैसा, धन सामग्री आदि उपलब्ध नहीं है, वह भी उस धर्म रूपी संपत्ति के कारण महानतम है। क्यों? क्योंकि वह इस सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने की योग्यता वाला है। उसके हाथ में ऐसी संपत्ति है जिसके बल पर अब संसार की सारी मनोवांछित सिद्धियां उसे मिल सकती। आचार्य भगवंत इष्टोपदेश के अंदर लिखते हैं, यत्र भावः शिवम दत्ते दियौ कियद्दूरवर्तनी। अरे जिस धर्म की महिमा से, जिस धर्म के प्रभाव से साक्षात मोक्ष मिल जाने वाला है, उनसे स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर है। यहाँ तक कि ऐसा जीव पशु भी हो तो भी आदर के योग्य है। अधिक की बात ही क्या, धर्म से अहमिंदपना और मोक्षपना भी कठिन नहीं है। धर्म के प्रभाव से क्या क्या नहीं मिलता। जीवन भर एक श्लोक धर्म की महिमा के लिए याद रखें। क्या है वो श्लोक? वह श्लोक है आपके मंगलाष्टक का एक श्लोक है जिसे आचार्य भगवंत ने पद्मनंदी के अंदर भी प्रयुक्त किया है। सर्पोहार लता भवत्यशिलता शतपुष्पदा मायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु देवायान्ति वसं प्रसन्न मनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नमोपि वर्षति नगे
कुर्वन्तु ते मंगलम। क्या कहा? यहाँ कहा देखो धर्म की महिमा क्या है। सर्पोहार लता भवती, सर्प किसी के गले में डाला गया हो और वह फूलों की माला बन गया, ये धर्म का प्रभाव है। सर्पोहार लता अशीलता भवती, क्या? किसी को तलवार मारी गई और वह तलवार फूल की माला बन गई। सर्पोहार लता भवत्यशीलता, अशीलता जो तलवार की धार है वह लता बन गई। सतपुष्प दामायते, और बड़े बड़े पुष्प खिल गए। और सर्पोहार लता भवत्यशीलता सतपुष्प दामायते संपद्येत रसायनम विषमपि, जहर भी अमृत बन गया, जहर भी रसायन बन गया, अमृत बन गया। क्या? संपद्येत रसायनम विषमपि, और प्रीतिम विधत्ते रिपु, और दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। और पाप कर्म का उदय होता है तो परिजन भी दुश्मन बन जाते हैं। रावण के विषय में देख सकते हैं। और पुण्य का उदय देखना हो तो श्री राम को देख सकते हैं कि पुण्य का उदय है तो जंगल में भी ठाट बाट मिल गए, सारी सेना मिल गई। और आगे क्या कहते हैं? संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु, देवा यान्ति विषम प्रसन्न मनसः, और देवता भी प्रसन्न होकर मन के वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात वे देवता भी उनके वश में हो जाते हैं। किम बाबहु ब्रूमहि, ऐसे उस पवित्र धर्म के विषय में अधिक मैं क्या कहूँ। आचार्य भगवंत पद्मनंदी देव इस श्लोक को लिखकर प्रफुल्लित चित्त से कहते हैं और क्या कहूँ। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। और पद्मनंदी महाराज तो इतना गजब का एक श्लोक लिखते हैं धर्म की महिमा के विषय में, जिसकी एक पंक्ति है कि धर्मः श्रीवश मंत्रः, यह धर्म तो लक्ष्मी को वश में करने वाला मंत्र है। धर्म तो महानतम है, जो इसकी शरण में आता है वह निश्चित ही निश्चय से कल्याण को प्राप्त करने वाला है। यहाँ वह श्लोक है, मैं देखकर आपको वह श्लोक भी बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आचार्य भगवंत धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए वो बतलाते हैं कि इस धर्म के माध्यम से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। अरे धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम सबको सदा इस धर्म के सेवन में लगना चाहिए और सदा ही अपने आप को कल्याण पथ में नियुक्त करना चाहिए। अपने आप को कल्याण के पथ में लगाकर जिनेंद्र भगवान के इस पवित्र शासन की साक्षी पूर्वक अपने कर्मों का नाश करना चाहिए। अपने कर्मों के नाश के लिए और अपने इस जीवन को कल्याण पथ प्रदान करने के लिए भगवान का शासन ही काफ़ी है। देखो पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक नंबर 191, सर्पोहारलता भवत्यशीलता शतपुष्पदामायते संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु, देवा यान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे, धर्मो यस्य नभोऽपि तस्य सततं रत्नै परई वर्षति। आसमान से रत्न भी बरसते हैं, धर्म की महिमा ऐसी है। और एक और अद्भुत श्लोक जो मुझे बहुत प्रिय लगा इसको पढ़ने के बाद, और आप सब भी इसे अपने जीवन में अंगीकार करें। क्या लिखा? श्लोक नंबर 195, धर्मः श्रीवशमंत्र एव परो धर्मश्च कल्पद्रुमो, धर्मः
धर्मः कामक वीप्सित प्रदमणिन धर्मः परम दैवतम धर्मः सौख्य परम्परामृत नदी संभूत सत्पर्वतो धर्मो भ्रातृरूपास्यातां किम परैः क्षुद्रैः सत्कल्पनैः। क्या कह रहे हैं? धर्म कैसा है? सुधर्मः श्रीवश मंत्रः, लक्ष्मी को वश में करने वाला वशीकरण मंत्र है। लोग कहते हैं हमें धन चाहिए तो कोई श्री यंत्र ले आए, कोई धन लक्ष्मी या कुबेर यंत्र। भगवान पद्मनंदी देव कहते हैं नहीं, तुम धर्म करो, धर्म ही लक्ष्मी को वश में करने वाला मंत्र है। धर्माश्च कल्पद्रुमो, धर्म ही कल्प वृक्ष है जो इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। धर्मः कामक वीप्सित प्रदमणि, और धर्म ही कामधेनु है। धर्म ही चिंतामणि रत्न है जो वीप्सित प्रदम, जो इच्छित फल को देने वाला है। धर्मः परम दैवतम, धर्म ही परम देवता है। और आगे कहते धर्मः सौख्य परम्परामृत नदी संभूति सत पर्वतो, यह वह पवित्र नदी है। कैसी? जो सुख रूपी अमृत की नदी को उत्पन्न करने वाले उत्तम पर्वत के समान है। और धर्मो भृत्य रूपस्य ताम किम परई, हे भ्रात, हे मित्र, तुम अन्य क्षुद्र धर्म कल्पनाओं को छोड़कर उस धर्म की आराधना करो। अर्थात यहाँ वहाँ की बातों में अपना समय व्यर्थ ना करके पवित्र शासन की आराधना करो, कल्याणप्रद इस शासन की सेवा में लगे रहो।